नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भोलेनाथ का खास संबंध है रुद्राक्ष से, और रुद्राक्ष से हमारे जीवन के कई सारे कष्ट जो है वो दूर होते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष हमें कौन सा पहनना चाहिए और कौन से मुखी का रुद्राक्ष हमें कितना बेनिफिट देता है, क्योंकि जब भी कोई खास समस्या होती है उसके अकॉर्डिंगली ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने की तो बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन रुद्राक्ष कौन सा किस समस्या के लिए धारण करना चाहिए और किस मुखी से रुद्राक्ष से कौन से बेनिफिट आपको इजीली मिल सकते हैं। रुद्राक्ष की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अश्रुओं से बना, यानी आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष की माला से जाप से वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला का अगर आप धारण भी करते हैं तो आपकी देह शुद्धि जो है वो बहुत आसानी से होती है। आपकी देह के कष्ट जो है वो दूर होते हैं, तनाव से दूर होते हैं, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, मानसिक कष्ट दूर होते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो रुद्राक्ष हमारे जीवन में चमत्कार करता ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष की। यानी वैसे तो कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। भाई बिल्कुल सत्य बात है। भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीजें जो है इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगी। बड़ी तपस्या के बाद ही कुछ चीजें आपको हासिल होती हैं, और उसमें भी ये जरूर होना चाहिए कि ओरिजिनल रुद्राक्ष ही हो। यानी उसे पहचान करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष ही आपको सही फायदा पहुंचाता है। रुद्राक्ष खास करके कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर और प्रदोष व्रत में, मासिक शिवरात्रि में, सावन में, और सावन के भी खास करके सोमवार में कहते हैं कि धारण करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ खास योग और संयोग होते हैं, जैसे शिव योग होता है। शिव योग में भी आप रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। यानी वो एनर्जी जिसे आप हासिल करके अपने जीवन के सारे कष्ट भी दूर करते हैं, जिससे आप अपने जीवन को सुकून से भरा हुआ भी बना सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की कल्याणकारी वस्तुओं में से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रथम नंबर, पहले नंबर पर जो आती है वो आती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला, इंडिविजुअल रुद्राक्ष, और खास करके एक मुखी रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले नंबर पर आता है। और उतना ही दैवीय भी होता है, उतना ही एनर्जेटिक भी होता है, उतना ही लाभ देने वाला भी होता है। और ये भी कहते हैं कि अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको ओरिजिनल है, आपके पास धारण किया हुआ है, और किसी ने खास विद्वान व्यक्ति ने अगर आपको दिया है तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां हमारी कंट्रोलिंग में आती हैं। हमारे ज्ञान में 4 चांद लगते हैं, यानी हमारे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। और तो और इसे ये भी कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष के जिन्होंने धारण किया होता है उनके शत्रु उनसे कांपते हैं। यानी उन्हें एनिमीज से, शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं होती है, सीधा वार करते हैं वो खुद ही। और एक मुखी रुद्राक्ष जिन्होंने धारण किया होता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं आती है। एक ऐसी एनर्जी होती है जिनसे शत्रु उनकी उस एनर्जी के द्वारा कांपते हैं, डरते हैं, भय में आते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ आपको एक एनर्जी ज्ञान नहीं देता है, इसके अलावा आपको एनिमीज से भी सुरक्षित रखता है। फिर आती है बात कि ऐसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों में कहा जाता है कि जैसे अनजाने में हमसे कुछ मिस्टेक होती है, कुछ गलती हो जाती है जिसका हमने जानबूझ करके कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, अनजाने में वो चीजें हुई आपकी जिंदगी में, आप भागी बन गए, तो ऐसे टाइम पे भी कहते हैं कि अगर अनजाने में आपसे किसी तरीके की कोई गलती हुई है, चूक हुई है, कोई पाप हो गया है या पाप के भागीदार आप बन गए हैं,
तो वहां भी आपको ये रुद्राक्ष, जितना आपकी बॉडी के ऊपर इस रुद्राक्ष के माध्यम से जल गिरता है, वो आपको कहीं ना कहीं उस पाप से भी, उस कष्ट से भी मुक्त करता है। और जब किसी के शरीर में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा, वो तो बहुत ही सुकून की जिंदगी पा सकता है। सुकून मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। कष्टों से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। जीवन में सुखों का आगमन होता है, शांति मिलती है, मन सुकून में होता है। जितनी टेंशन, घबराहट बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जैसे डिमोरलाइज होते हैं, बहुत सारे लोग लो फील करते हैं कि हमारा मनोबल कमजोर हो रहा है, हम डिमोरलाइज होते हैं, जल्दी जो है किसी की बातों से आहत हो जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष का कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी खास मुखी का रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो आपको कुछ खास एनर्जीज मिलती हैं, कुछ लाभ फायदे मिलते हैं आपको। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने वालों को साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की, यानी हर वीडियो में दो दो रुद्राक्ष की हम बात करेंगे। और दो मुखी रुद्राक्ष यानी एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष की वीडियो हम ये है। दो मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि दो मुखी रुद्राक्ष शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। यानी अगर हम दो मुखी की बात करते हैं तो वहां शिव का भी आपको आशीर्वाद मिलता है और शक्ति का भी आपको आशीर्वाद मिलता है, यानी शिव भी और शक्ति भी। और खास करके दो मुखी का रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति जो है वो फोकस बड़ा अच्छा सा कर लेते हैं। जैसे कई बार होता है हमारा मन नहीं लगता, हम कोई चीज करते हैं, हमारा माइंड जो है इधर उधर ज्यादा डाइवर्ट होता है, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ लेते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में बड़ा नेगेटिव सा होता है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर ऐसी चीजें किसी के साथ होती है तो ऐसे लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। व्यक्ति एकाग्र होता है, उनका काम में फोकस होता है और काम बढ़ता है, स्ट्रेस दूर होता है। जब स्ट्रेस दूर होगा डेफिनेटली तभी आपका माइंड जो है वो किसी भी काम के लिए फोकस होता है। खास करके इसका एक और बहुत अच्छा फायदा होता है, यानी हमने कहा जैसे शिव और शक्ति, यानी पति पत्नी के बीच भी अगर किसी तरीके का तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बेवजह की परेशानियां होती है, अननेसेसरली की बहस होती है, रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाता है, नहीं आपस में एक तालमेल बैठता, यानी ऐसे लगता है कि पहले जिंदगी कुछ और थी, एकदम से पलटी मारी है जिंदगी ने, यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आपस में सामंजस्य, तालमेल बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण से सिर्फ वो ही नहीं बहुत सारे लोग घर के जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। क्योंकि जब पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं होंगे तो बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, माता पिता पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और आपके रिश्तेदारों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी खुद की सोच के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे लोगों को अपने रिश्ते सुधारने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते में जो खटास है, जो तनाव है, उसे दूर करने के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। इससे आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक अच्छा तालमेल बनता है, एक दूसरे के विश्वास के पात्र बनते हैं। क्योंकि जब हम दो मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो अर्धनारीश्वर का रूप भी माना जाता है, यानी इसका स्वरूप कहा जाता है। तो वहां एक तरफ पति पत्नी के रिश्ते सुधरते हैं, वहां आपकी मानसिक टेंशन जो होती है वो दूर होती है। चंद्रमा भी आपका बलहीन होता है, यानी बल में आता है। एक होता है बलहीन, अगर आपकी चंद्रमा कुंडली में है, बलहीन होता है आपका चंद्रमा, या आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, चंद्रमा की कंडीशन है, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर आपको कोई खास स्ट्रेस होता है कि यानी आपकी कुंडली का चंद्रमा बलहीन है, तो दो मुखी रुद्राक्ष डालने से आपका चंद्रमा भी जो है वो स्ट्रांग होता है, बलहीन नहीं होता, इनफैक्ट बल में आता है और एनर्जाइज होता है। तो कुल मिलाकर के जब हम बात करें एक मुखी की और दो मुखी की, इससे लाभ बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपकी समस्याएं कुछ खास तरीके की जुड़ी हुई है तो आपको देखना है कि आप एक मुखी धारण कर सकते हैं या दो मुखी धारण, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी तो आप इजीली रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। बट मेक श्योर
हमेशा ओरिजिनल रुद्राक्ष ही लेना चाहिए, उसी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बहुत अच्छे से वेरीफाई करके तब आप रुद्राक्ष लेते, क्योंकि ये सारी चीजें होती है एनर्जी क्रिएट करती हैं, और एनर्जाइज करने के लिए भी उसके अंदर एक एनर्जी होना जरूरी होता है। तो देखा आपने खास संबंध शिव का रुद्राक्ष के साथ, एक मुखी दो मुखी पहनने से क्या लाभ होते हैं। आगे भी 2 वीडियो, बहुत सारी वीडियो और डालेंगे, और अगली वीडियो में भी होगा मेरे 2 मुखी रुद्राक्ष के बाद 3 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष, यानी अगली वीडियो जरूर देखिए। हर वीडियो के अंदर 2 रुद्राक्ष की हम बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके ऊपर कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। हाँ, मैं जरूर कहूंगी अगर आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ है, तो आप एक छोटी छोटी क्लिपिंग वीडियो बना करके आप मुझे भी भेजिएगा कि आपको किस तरीके का चेंज आपकी जिंदगी में हुआ और आपको किस तरीके का लाभ हुआ है हमारी वीडियोस के अंदर, सो दैट मैं आपकी वो वीडियोस भी सारी फ्लैश करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मेरी वीडियोस को सक्सेस करने के लिए, और मेरा भी एक अच्छा योगदान रहेगा आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें जोड़ने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।